दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भैया कल सिनेमा घरों में एंट्री मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म का एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में शुरू किया जा चुका है। लेकिन भाई अभी तक इस फिल्म को पूरे इंडिया से कितने का एडवांस बुकिंग मिला है, इस बात की जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आ पाई है मेरे भाई। यानी कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी हम लोगों के सामने आ ही नहीं पा रही है कि भैया इस फिल्म को एडवांस बुकिंग करने के लिए अभी तक पूरे इंडिया से कितने सारे शोज मिले हैं और उन सभी शोज के माध्यम से इस फिल्म के कितने सारे टिकट पूरे इंडिया में बिके हैं। यानी कि भाई सब कुछ हिडन 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 हो गया है सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के लिए। लेकिन भाई इसी फिल्म के साथ कल एक और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर आ रही है, जिसका मुकाबला इसी फिल्म से होने वाला है, जिसका नाम है भाई धड़क का पार्ट 2, जिसमें तृप्ति डिमरी के साथ नजर आने वाले हैं सिद्धांत चतुर्वेदी। तो भाई इस फिल्म को लेकर तो पॉजिटिव खबर हम लोगों के सामने आ रही है कि भाई इस फिल्म के कई शहरों में टिकट जो है वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं मेरे भाई। और ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताई थी कि भैया इस फिल्म को एडवांटेज मिल सकता है सैयारा की वजह से कि भाई इन दिनों यूथ का जो ध्यान है वो लव स्टोरी वाली फिल्मों की तरफ ज्यादा है। और भाई धड़क के पार्ट 2 में भी लव स्टोरी ही हम लोगों के सामने आने वाली है। और शायद इसी वजह से भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया जैसे ही इस फिल्म का एडवांस बुकिंग चेन्नई में ओपन हुआ कि भाई वहां पर इस फिल्म के टिकट जो है वो धड़ाधड़ बिकने लगे और कई सारे शोज जो है इस फिल्म के वहां पर हाउसफुल हो गए। ऐसा ही नजारा भाई हमारे देश के दूसरे मेट्रो सिटी यानी कि भैया कोलकाता में भी देखने को मिला कि भैया जैसे ही कोलकाता में इस फिल्म का एडवांस बुकिंग ओपन हुआ कि वहां भी इस फिल्म के टिकट जो है वो धड़ाधड़ बिकने लगे और शो हाउसफुल होने लगे मेरे भाई। और ऐसी ही खुश खबर मेरे भाई राजस्थान से भी निकल कर आ रही है हम लोगों के सामने की भैया वहां पर भी इस फिल्म के टिकट जो है वो धड़ाधड़ बिक रहे हैं और शोज वहां हाउसफुल हो रहे हैं। तो भाई वाकई में अगर इस फिल्म को जेन्युइन पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है और भाई जेन्युइन पब्लिक के द्वारा अगर ये टिकट बुकिंग हो रही है तो भैया ये तो एक खतरे की घंटी बन रही है ये खबर भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के लिए कि भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 को लेकर ऐसी कोई भी पॉजिटिव खबर हम लोग के सामने कहीं से भी नहीं आई है। यानी कि भाई सिद्धांत चतुर्वेदी की ये फिल्म जो है वो हावी होती नजर आ रही है भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के ऊपर। अब अगर यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं कि भैया मेरे शहर में इन दोनों फिल्मों का क्या हाल है, तो चलिए मैं कुछ आंकड़े निकाल कर आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए मैं अभी सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 का ये एडवांस बुकिंग का गैलरी देख रहा हूँ, यानी कि हमारे शहर के मिराज सिनेमा हॉल में, जहां पर 9 बजे का जो शो है उसमें यार कुछ एक टिकट बिके हैं और उसके बाद भैया 2:40 के शो में ठीक ठाक टिकट इस फिल्म के बिके हैं। उसके बाद भैया रात के 8:20 शो में तो इसके कुछ एक टिकट बिके मेरे भाई। और नाइट वाला जो शो है 11:15 वाला, उस पर भैया इस फिल्म के कुछ एक टिकट बिके हैं। यानी कि भाई इस सिनेमा घर में तो इस फिल्म के उतने सारे टिकट नहीं बिके हैं, लेकिन पीजेपी सिनेपोलिस की बात करें तो भैया जमशेदपुर के पीजेपी सिनेपोलिस में इस फिल्म के जो टिकट हैं वो कुछ एक बिके हैं मॉर्निंग वाले यानी 10:10 वाले शो में। और उसके बाद भैया 1:55 के जो शो है इसका वहां पर भैया थोड़ा मोड़ा टिकट बिका है। और उसके बाद भैया 4:55 पर भी कुछ टिकट बिके हैं इसके। और 7:55 पर भी हम लोग देख रहे हैं कि नाइट वाला शो इस फिल्म का ठीक ठाक जा रहा है, यानी कि ये स्क्रीन जो है वो छोटा है तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ज्यादा टिकट बिका। और उसके बाद भैया 10:55 का यानी कि नाइट का शो जो है उस पर भी इस फिल्म के कुछ एक टिकट बिके हैं। यानी कि भाई सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 का जो एडवांस बुकिंग हमारे शहर में हो रहा है उतना शानदार नहीं है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई धड़क के पार्ट 2 को कैसा रिस्पांस मिल रहा है मेरे शहर में, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बात दिखाना चाहूंगा कि ये फिल्म जो है वो पीजेपी में भी लगा हुआ है और मिराज में भी लगा हुआ है। तो पीजेपी के मॉर्निंग के शो में इस फिल्म के कुछ एक टिकट बिके हैं, मतलब कि ज्यादा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टिकट बिके हों। उसके बाद भैया 12:55 पर भी इस फिल्म के टिकट लगभग लगभग उतने बिके जितने की सन ऑफ सरदार के बिके हैं। देन उसके बाद भैया 3:55 पर भी इस फिल्म के कुछ एक टिकट बिके हैं। और उसके बाद भैया शाम के 5:25 पर इस फिल्म के कुछ टिकट बिके हैं पीछे के। और रात के 11:10 पर इस फिल्म के ना 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 यहाँ तो यार एक भी टिकट नहीं बिका। मतलब रात वाला शो जो है वो इसका हाउसफुल नहीं जाने वाला है, हाउस हाउस खाली रहने वाला है। और उसके बाद अगर हम लोग मिराज में अगर यही कंडीशन देखते हैं कि मिराज में क्या हालत है, तो भाई मिराज में भी इस फिल्म के मॉर्निंग के शो में कुछ टिकट बिके हैं। उसके बाद भी शाम के 5:35 पर इस फिल्म के कुछ टिकट बिके हैं और ज्यादा संख्या नहीं है। और रात का जो 11:15 वाला शो है वो पूरा का पूरा खाली है। यानी कि भैया हम लोग ये बात देख रहे हैं कि इन दोनों फिल्मों को लेकर वैसा बस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो साफ नजर आ रही है कि धड़क के पार्ट 2 का एडवांस बुकिंग जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर है सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 से। तो दोस्तों
ये जो बात निकल के आ रही थी ना कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है लव स्टोरी वाली फिल्मों को लेकर, भैया सैयारा की वजह से उसका एडवांटेज मिल गया मेरे भाई धड़क के पार्ट 2 को। और अगर धड़क के पार्ट 2 को कल माउथ पब्लिसिटी अच्छी मिल गई तो भाई ये फिल्म तो बाजी मार जाएगी। तो फंस रही है यहाँ पर कौन सी फिल्म, तो भैया सन ऑफ सरदार का पार्ट 2। क्योंकि भैया आज जो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई ना साउथ वाली किंगडम, उसको भी हिंदी हिंदी बेल्ट में अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। मतलब जहां भी ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई है इसको लेकर पॉजिटिव रिएक्शन ही हम लोग के सामने आए हैं। इवन मैंने भी इस फिल्म को देखा तो मुझे भी ये फिल्म बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि भैया किंगडम ने तो अपना पावर दिखा दिया है। तो अब तो सब कुछ कल क्लियर होगा कि भाई कल बाजी मारेगा कौन। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 जो है, क्या वो अपना वर्चस्व कल से बॉक्स ऑफिस पर काबिज करने में कामयाब होगी? क्योंकि भैया एडवांस बुकिंग को लेकर तो भैया अभी तक कोई संतोषजनक खबर उसके लिए आ नहीं रही है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।